जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा जिंग बेई उस मास्टर के साथ यंग मास्टर के साथ यानलैन को खोजने चला गया था उसके इलाका में। फिर एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वो अनाथ लड़की इधर उधर से कूद के आती है बचते हुए, एक जगह आके रुकती है तो देखती है उस लड़की के पीछे से स्पाइडर आ रहा था। वो स्पाइडर को डिस्ट्रॉय कर देती है। अभी पीछे से वो लड़का आता है, उसके ऊपर पीछे वाले अपने स्पाइडर लेग से अटैक कर देता है, जिससे वो अपना गद्दा निकाल के उससे बच जाती है, वो पीछे हो जाता है। अभी उसको एहसास होता है कि कोई आ रहा, वो इधर उधर ध्यान देती है, तभी उसके सामने कूदती है वो लड़की जिसके पास स्पाइडर वेब का पावर था। वो लड़की अनाथ लड़की को देख के बोलती है कि लगता है तुम्हारा आज आखिरी दिन है, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। इस बात पे वो लड़का बोलता है कि इसका लास्ट इनहेरिटेंस काट दिया जाए जो इसका बॉडी रिफाइनिंग में है। उस लड़की के नाम मिंग जियाओ रहता है, अनाथ लड़की का नाम मिंग जियाओ रहता है। वो बोलता है मिंग जियाओ अभी यहाँ से बचेगी तो जाएगी ग्लोरी अंडरशिप लीडरशिप के लिए चल जाएगी, जियामू के अंदर में चले जाएगी, लीडर जियामू के अंदर में। इस बात पे वो अनाथ लड़की बोलती है मिंग जियाओ बेन मेरा फैमिली है। में बैटल हुआ था कि कल्टीवेट करना अपने बॉडी और कल्टीवेट करना है डेविल को, ये इतना भी इतनी है, ये स्प्लिट कर दे रहा है नॉर्थ और साउथ में। यहाँ के लोग हजारों साल से शिकायत कर रहे हैं कि जो उनका जनरेशनल जो फ्यूचर का ब्लड लाइन है वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा टेढ़ा हो रहा है, हर किसी से झगड़ा कर रहा है। और ऐसा है कि जो हमेशा सच होता है वही हमेशा जीतता है। ये लोग समझते नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो टॉप सेक्ट भी है वो भी सेकेंड रेट में ही जुड़ाता है। बोलते हैं बहुत ज्यादा ब्रिलियंट का बात करते हैं। यह आवाज सुन के वो लड़का बोलता है कि इसका आवाज कुछ ज्यादा ही जोर से निकल रहा, बहुत ज्यादा रूथलेस बात कर रही है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाना चाहती है, लेकिन भूल रही है कि कमजोर हमेशा ही कमजोर रहता है, वो एस्केप कभी नहीं कर सकता है। अगर जब कचरा कचरा मतलब कोई चीज कचरा हो जाता है तो इससे अच्छा उसको सिटी से हटा दिया जाता है जिससे सिटी का बोझ खत्म हो जाए। यह बात कंप्लीट होती हुआ लड़का उस अनाथ लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको वो अपने गद्दा से रोकती है, फिर अपने गद्दा से उसके ऊपर अटैक करती है, जिसको वो अपने स्पाइडर लेग से रोक देता है, फिर उसके ऊपर किक मारती है जिसके कारण वो पीछे हो जाता है। फिर वो अटैक उसके ऊपर करने जाती है, तभी पीछे से वो लड़की अपने स्पाइडर वेब से उसके गद्दा को पकड़ लेती है, पीछे खींचने लगती है, जिसे वो अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती है। फिर वेब में वो कुछ करती है जिसके कारण उसमें से कुछ और आ जाता है और वेब पूरा तरीका से फैल जाता है। यह देख के वो लड़का अपना सबसे खतरनाक सील जिससे उसका सोल डिस्ट्रॉय हो जाए और वो वहीं पे मर जाए, उससे वो वाला अटैक करने के लिए बहुत स्पीड में उसकी तरफ बढ़ जाता है। यह देख के अपना पूरा पावर लगाती है, उसका वेब तोड़ देती है, उसके ऊपर अटैक कर देती है। इसके कारण वो दोनों, एक लड़की पीछे फेंका जाती है, लड़का भी अपने पीछे फेंका जाता है। यह देखकर वो लड़की सिस्टर जीन के पीछे आती है, उसके ऊपर अनाथ लड़की के पीछे आती है, उसके ऊपर जिलिन रेन स्टॉर्म कर देती है, जिसके कारण उससे बहुत ही ज़्यादा अटैक ऊपर से फॉर्मेशन बन जाता है। उसके कारण उस अनाथ लड़की को ऊपर से बहुत ही ज़्यादा अटैक होने लगता है, के कारण वहाँ पे पिंक कलर का धुआं हो जाता है। फिर वहाँ से सीन कट के जिंगबाई के भाई पास जाता है जो अपने शरीर पे का गंदगी हटाता है। फिर वो सोचता है कि यह तो ब्लड मैजिक बीड है, फिर बोलता है, अपने आप को सलाह देता है कि मैं कोशिश करूंगा कि खुद को जख्मी ना कर सकूं और कोई कर भी ना सके। फिर वो अपने दोनों स्वॉर्ड को मिलाता है, ऊपर अटैक करता है जहां स्पाइडर वेब रहते हैं, जिसके अटैक के कारण, एक ही अटैक के कारण वहां का सारा स्पाइडर वेब खत्म हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर सीन जाता है उस अनाथ लड़के के पास, वो ऊपर पेड़ पे लटकी हुई थी, उसको लटका दिए थे। फिर वो वहाँ पे रोती है, अब बोलती है मैंने अभी तक खाया नहीं है जुआंग का फ्रेश श्रिम्प और लिफ राइस ग्रीन क्ले ब्रीज। फिर बोलती है लॉ क्वीन, कभी मैंने फ्राइड पेन नहीं खाया है, कैरेट केक नहीं खाया, हॉर्स केक नहीं खाया है, बाइलैंड रोंग्स भी नहीं खाया, रोल्स भी नहीं खाया है। बोलती है कि मैंने इतना सारा चीज़ नहीं खाया, मैं इतना जल्दी मर नहीं सकती हूँ, मैं नहीं चाह रही हूँ अभी मरने को। फिर वो इसको इस तरह बात करते हुए देख के वो लड़के बोलते हैं, अब वो लड़का लड़की से बोलता है, वो डेविल से, कि मुझे लगता है ये मिंग जियाओ कुछ दिन में ही सातों ये जो सेक्ट है उसमें से किसी एक सेक्ट में चली जाएगी। जैसे वो अपना स्पाइडर का पैर निकाल लेता है, वो लड़का उसके ऊपर अटैक करने का सोचता है, बढ़ने के लिए कोशिश करता है, तभी पीछे से लिंग जिया का भाई आ जाता है, जिंगबाई का भाई आता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक के कारण वो पीछे धक्का हो जाता है। फिर वहाँ पे उसको वो अनाथ लड़की भी देख लेती है, फिर वो मुस्कुराती है, तभी वो लड़की जो नीचे रहती है उससे पूछती है जिंगबाई से कि जिंगबाई जिंगबाई के भाई से पूछती है तुम कौन हो। इस बात पे उधर से वो लड़की रोने लगती है, अपने आप को छोड़ाती है,
नीचे उतरती है, जिंगबई के भाई पास जाती है, उसको पकड़ लेती है, बोलती है भाई अगर तुम यहाँ पे नहीं आए रहते तो तुम अपनी इस प्यारी बहन का चेहरा कभी भी नहीं देख पाते। बोलती है कि नानमिंग में सिर्फ आप ही बचे हुए हैं। इस बात से वो लड़का बोलता है अभी तक ब्लड बात कंप्लीट नहीं हुआ है और एक्सपेक्ट तुम्हारा मास्टर जो तुम्हें सेक्रीफाइस करना चाहता है अपना बिग बहुत बड़ा सपना पूरा करने के लिए। बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दूसरा एक एविल स्पेसीज, वो जिंगबई के भाई को देख के बोलता है कि दूसरा एक एविल स्पेसीज वहाँ से बच सकता है। इस बात पे वो लड़की बोलती है ठीक है हम इन लोगों को मार देते हैं, क्योंकि पिछले बार हमने कितना गलती किया वो नहीं है, लेकिन अपना गलती सुधारने का यही तरीका है, इन दोनों को यहीं पे आज मार देते हैं। फिर वो लड़की अब ऊपर आसमान में फॉर्मेशन बनाती है, जिसको देख के जिंगबई का भाई अपना ऊपर फॉर्मेशन बनाता है। यह देखते ही वो लड़का जिसके ऊपर जिंगबई के भाई के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के वो अपने आप को नीचे से भी बचाता है, लेकिन भाई उसको अपने स्वॉर्ड से रोकता है, वो उसको धक्का दे रहा था। वो बोलता है कि एक बार लॉर्ड ने मुझसे पूछा था कि तुम सबसे ज्यादा हेट किससे करते हो, नफरत किससे करते हो। इस बात पे वो फिर बोलता है कि तुम लिटिल बच्चे, छोटे बच्चे, तुम इतना एग्रेसिव हो, इतना मारपीट में उतावला क्यों रह रहे हो, जी तुम इस सब में इन्वॉल्व मत हो। फिर वो लड़का जैसे जिंगबई भाई के ऊपर अटैक करने का सोचता है, तभी वहां पे वो लड़की आ जाती है, अनाथ लड़की, उसके ऊपर गद्दा से अटैक करने लगती है। जिंगबई के भाई को बोलती है कि तुम मैं इसको संभाल ले रही हूँ, तुम उसको संभालो। इस बात पे वो भी तैयार हो जाता है, वो वहां से हिलता नहीं है। तभी वो लड़की बोलती है कि अपने स्पाइडर के पावर से अगर तुम यहाँ से हटना नहीं चाहते हो, तुम ये बात नहीं समझे तो ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प कर दे रही हूँ। उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके कारण जिंगबई का भाई उस स्पाइडर वेब में अच्छा से रकून जैसा पैक हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा से पैक हो जाता है। लेकिन वो तुरंत ही उसको खोल देता है, उसको ब्लास्ट करवा देता है, जिससे उसमें बहुत आसानी से निकल जाता है। जिंबे का भाई उससे बोलता है कि जब वो रिट्रीब्यूशन अकेली रहे तो तुम उसको अकेला ही छोड़ दिया करो, और उस बेटर रहेगा तुम उसको जिंदा छोड़ दो। इस बात पे वो लड़की बोलती है भाई क्या तुमने ब्रदर इससे पहले तुमने ये वर्ड कभी सुना है कि कोई फैसिलिटिंग करे हर चीज से। तभी वो लड़की गैप हो जाती है अपना पावर यूज करके, वो बोलती है मिंग्स यू, तुम जानते हो कि ये पूरा अर्थ और हेवन का सब कुछ मेरे पास हो सकता है, जो चाहूँगा मैं, जो चाहूँगी मैं यहाँ से ले सकती हूँ, अभी मुझे तुम्हारा लाइफ चाहिए। तभी वो उसके पीछे सर के ऊपर दिख जाती है, वो उसके ऊपर अटैक करती है, तो जिंगबई का भाई बहुत आसानी से बचता है। जिंगबई का भाई उधर जाता है, फिर अपना एक स्वॉर्ड नीचे जमीन में गाड़ता है, फिर वहां पे एक फॉर्मेशन बनाता है, वो उसके ऊपर अटैक करने वाला ही था। तभी वो लड़की, अनाथ लड़की, उसके ऊपर अटैक करके बोलती है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे भाई के ऊपर अटैक करने का। इस अटैक से वो जाके जमीन पे गिर जाती है, जिसको देख के वो लड़का आता है, उसको उठाता है। यह देख के जिंगबई का भाई एक फॉर्मेशन बनाता है, बोलता है कि सब कुछ अब चाओ के हिसाब से स्टार्ट होगा, और यिन यांग को पानी पसंद है। तो फॉर्मेशन तैयार ही हो गया था, जमीन पे भी हो गया था, आसमान पे भी हो गया था। इस फॉर्मेशन का खासियत यह था कि उसका पूरा पावर, उसका जितना भी पावर था वो पूरा पावर कल्टीवेशंस खत्म कर देगा। फॉर्मेशंस के कारण उन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स पड़ने लगता है, इसके कारण वो हिल डुल नहीं पाते हैं। तभी वो फॉर्मेशंस अपना अटैक करता है, जिसको जाके सीधा उन दोनों के ऊपर लगता है, जिसके कारण उनका पूरा कल्टीवेशन मिक्स खत्म हो जाता है। उसका अपना स्पाइडर पीछे का जो पैर रहता है स्पाइडर का, वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। वो लड़का उड़ता है, बोलता है जब तुम जापान आओगे मैं बाइमिंग तुमसे पक्का दोबारा मिलूंगा, और वो यह सब बोल के वहां से चले जाते हैं। यह देख सुन के बोलता है बाय मिंग, फिर उस अनाथ लड़की से पूछता है कि तुम्हारा उससे रिलेशन क्या है। यह बात सुन के अपना दोनों गद्दा छोड़ देती है, वहीं पे बैठ जाती है और रोने लगती है, बोलती है मैं तो बेचारी हूँ, मैं तो मासूम हूँ। से शायद वो पिघल गया था, उसको लेकर आ जाता है। सीन कट के वो टहलते इधर आ रहे थे, भाई का भाई आगे बढ़ता है, तभी उसको ब्लड दिखता है। ब्लड को चेक करते हुए बोलता है मेरे ख्याल से तुम, अनाथ लड़की से पूछता है मेरे ख्याल से तुम उनकी शिकार बनी थी, वो तुम्हें शिकार कर रहे थे, हंट कर रहे थे, तुमने मुझे देखा तो मुझे उन परेशानियों में डाल दिया है ना। फिर वो शर्माती है, फिर बोलती है मैंने तो तुमको अपने भाई जैसा ही समझा था। उसके दिमाग में एक शैतानी खुरपात आइडिया चलता है, जिसके कारण वो वहाँ बैठ जाती है, रोने लगती है, बोलती है मेरे मास्टर के पीछे मेरा एक भाई था जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता था, लेकिन जब वो मर गया तो मेरा भाई पूरा अपना ज़िंदगी लगा दिया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद मास्टर भी नहीं रहा, भाई भी नहीं रहा। फिर वो रोने लगती है, फिर जिंगबई के भाई से पूछती है क्या तुम मेरे ब्रदर बनोगे। इस बात पे वो टेंशन में आ जाता है, वो सोचने लगता है, उससे बोलता है कि मैं बस यहाँ पे आया हूँ अपने भाई को खोजने के लिए। इस बात पे वो अनाथ लड़की बोलती है कि मैंने उससे देखा है, शायद वो स्नोई माउंटेन्स में होगा, बहुत अंदर स्नोई माउंटेन्स के अंदर। जिंगबई का भाई बहुत शौक होकर पूछता है कि तुमने क्या देखा है। इस बात पे वो बोलती है कि मैं बता रही हूँ कि स्नो माउंटेन्स में बहुत सारा सीक्रेट छिपा हुआ है, वहाँ पे ब्लड डिस्टेंस जरूरी है, वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे लड़का लड़कियाँ और तुम्हारे ब्रदर को भी वहाँ पे जाया गया है ब्लड सेक्रीफाई के लिए।
बात पे वो शॉक हो जाता है, बोलता है कि उसको, वो बोलता है उससे, "तुम मुझे भी लेकर चलो सीक्रेट रियल में, स्नो माउंटेन्स के।" इस बात पे वो थोड़ा सा डर जाती है, वो बोल नहीं पाती, लेकिन फिर बोलती है कि इस साइड जाओगे तो वो रास्ता मिलेगा, वो स्नो माउंटेन्स मिलेगा जहाँ तुम पहुँच सकते हो। मेरे ख्याल से हम उससे रास्ते में ही मिल जाए, ये भी बोलती है वो। फिर सीन कट के पूरा एपिसोड में थोड़ा सा ही जिंगबई का मुलाकात होता है। जिंगबई यहाँ पे दिखता है, जिंगबई को एक माउंटेन पे पहुंच जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है। वो आगे अपने आप को देखता है, फिर उसके बाद वो यंग मास्टर बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंशिएंट ड्रैगन के इन्फ्लुएंट हैं, जिसके कारण हम यहाँ से उड़ के नहीं जा सकते हैं। और यह बोल के वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, यहाँ तक जो पहुँच गया है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। लाइक करना तो बिल्कुल नहीं और कमेंट करना बिल्कुल नहीं। और भाई लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे फ़ैन, मेरे को भी यार, हम तुम्हारे फ़ैन बन जाएंगे, यही मंजूर है, लेकिन कर दिया करो सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल।